कहानी की शुरुआत किम हाई इन से होती है, जो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और एक मिडिल स्कूलर है। और इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन चंगदम इंटरनेशनल स्कूल से होता है, जो एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल है। और इस स्कूल में बस रिच फैमिलीज़ के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। इसीलिए कुछ पेरेंट्स आके इस स्कूल को बंद करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वे एक फेयर एजुकेशन सिस्टम चाहते थे जहां उनके बच्चे भी पढ़ाई कर सकें। हम देख पाते हैं कि इस स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हैं और सबको बस अपनी फैमिली के पैसों पर ही ऐश करना आता है। एक लड़की ने तो लंच करने के लिए पूरे रेस्टोरेंट को ही बुक करा लिया होता है और इससे पता चल रहा था कि स्कूलर्स होने के बावजूद भी इन पे कितने ज़्यादा पैसे हैं। इसके बाद हम ली सोमैंग से मिलते हैं और ये भी चंगदम इंटरनेशनल स्कूल का एक स्टूडेंट है। सोमैंग अपने लिए बाइक बाय करने के लिए आया हुआ होता है और उसकी अचानक से नज़र एक न्यू मॉडल बाइक पे पड़ती है और वे उस बाइक पर जाकर बैठ जाता है और बाइक को चेक करने लगता है। दूर से बैठे उस शॉप का ऑनर उसे ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि सोमैंग एक स्टूडेंट है और वह बाइक को बाय नहीं कर सकता है। लेकिन सोमैंग कहता है कि उसे ये बाइक पसंद आ गई है और वह उस बाइक को लेना चाहता है। और ये सुन के शॉप का ऑनर शॉक हो जाता है और पूछता है कि एक स्टूडेंट के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि ये बाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जिससे सोमैंग कहता है कि एक स्टूडेंट के पास पैसे नहीं हो सकते हैं, बट उसकी मदर के पास तो हो सकते हैं। और वह अपनी मदर का क्रेडिट कार्ड दिखाता है, जो अनलिमिटेड ब्लैक क्रेडिट कार्ड था। और इससे पता चल रहा था कि सोमैंग भी बहुत ज़्यादा रिच है। जल्दी हम इस कहानी के दो और न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं। स्यो दो यून एक लड़की किम हाई इन को एक गिफ्ट देता है और हेइन उस गिफ्ट के प्राइस को देखकर उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, क्योंकि बेशक वह चंगदम इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट थी, लेकिन वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उसने इस स्कूल में एडमिशन स्कॉलर बेसिस पे लिया था और उसे उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने में बर्डन सा फील हो रहा था। जिससे दोइन उस एक्सपेंसिव गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर पता चलता है कि इन रिच लोगों को पैसों की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। जल्द ही हम इस कहानी के एक और न्यू कैरेक्टर बिग जेना से मिलते हैं और ये स्कूल की चेयरमैन की डॉटर होती है और टीचर इसे बता रहा होता है कि इसने कुछ न्यू स्टूडेंट्स को बुली किया है और उसके पास एविडेंस भी है। लेकिन जेना को देख के साफ पता चल रहा था कि उसे इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और जल्द ही कुछ स्टूडेंट्स ऑफिस में घुस आते हैं और बोलने लगते हैं कि उन स्टूडेंट्स को जेना ने नहीं बल्कि उन लोगों ने बुली किया है। और यहाँ पर पता चल रहा था कि स्टूडेंट्स भी जेना के इशारों पे ही चलते हैं। जेना टीचर को टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि वे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जहाँ उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि स्टूडेंट्स को बुली कौन कर रहा है। और वे टीचर के लैपटॉप को देखकर कहती है कि ये तो मेरी कंपनी का लैपटॉप है, बट ये मॉडल पुराना हो गया है, तो वह उन्हें न्यू मॉडल लाकर दे देगी। और यहाँ देखकर पता चल रहा था कि जेना कितनी ज़्यादा एरोगेंट और अपने फादर के पैसों पे रौब झाड़ने वाली लड़की है। और जल्द ही इस स्कूल में हमारे लीड कैरेक्टर किम हेन की एंट्री होती है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही होती है और शायद यही इन रिच, एरोगेंट और अपने पेरेंट्स के पैसों पर ऐश करने वाले स्टूडेंट्स को सबक सिखा सकती थी। हेइन बहुत ही कॉन्फिडेंटली से उन एरोगेंट स्टूडेंट्स की तरफ देखती है और वे सोच कर आई थी कि उसे कैसे भी करके इनकी तरह ही बनना है, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हेइन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो आखिरकार वे इस प्रेस्टिजियस स्कूल में कैसे आ गई, इसके लिए हमें 3 मंथ्स पीछे जाना पड़ेगा। हम 3 मंथ्स पहले की स्टोरी देखते हैं, जहां पता चलता है कि हेइन सुनहुआ गर्ल्स हाई स्कूल की एक स्टूडेंट है। हेइन सोशल साइट्स पे कुछ कमेंट्स पढ़ रही होती है, जहां मोस्टली स्टूडेंट्स चंगदम इंटरनेशनल स्कूल की बात कर रहे होते हैं कि अगर उन्हें चांस मिले तो वे उसी स्कूल में एडमिशन लेना पसंद करेंगे। हेइन को उस स्कूल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि वे उन स्टूडेंट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वह सभी एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हेइन को पता था कि वे एक दूसरा वर्ल्ड है, तो उस वर्ल्ड के बारे में बात करके क्या फ़ायदा। वे अपने छोटे से वर्ल्ड से ही सेटिस्फाइड थी। आज हेइन एक घर में ट्यूटर के लिए इंटरव्यू देने जा रही होती है। बेशक हेइन एक स्कॉलर थी, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छी होती है। जब हेइन उस घर के अंदर जाती है तो वह घर इतना ज़्यादा आलीशान होता है कि वह उसको देखती रह जाती है। जल्दी उस घर की लेडी उसका वेलकम करती है और उसके फ़ोटो को देखकर बोलती है कि तुम तो फ़ोटो से बहुत ज़्यादा यंग दिख रही हो। और यहाँ पे पता चलता है कि हेइन ने अपनी सो कॉल्ड सिस्टर कम फ्रेंड के प्लेस पर इंटरव्यू देने आई है। जल्दी वह लेडी उसे कुछ खाने को ऑफ़र करती है और हेइन खाने जा ही रही होती है कि वह लेडी उस कुकीज़ की तारीफ़ करने लगती है कि उसने स्पेशली एक पेस्ट्री शेफ से बनवाया है और उसके सामने शो ऑफ करने लगती है कि तुम्हें शायद ही ऐसा कुछ स्पेशल कुकीज़ खाने का चांस मिले। और ये सुन के हेन उस कुकीज़ को वापस रख देती है। यहाँ पता चलता है कि उस लेडी की डॉटर एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट है और वह चंगदम इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन कर रही है।
इसीलिए उन्हें उसके लिए एक ट्यूटर चाहिए था। हेन कुछ लेसन्स प्रिपेयर करके लाई हुई थी, लेकिन वह लेडी उसके ट्रांसक्रिप्ट को देख के ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हो चुकी थी, क्योंकि हेन की सो कॉल्ड सिस्टर्स कम फ्रेंड किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होती है और हेन अपनी फ्रेंड के आइडेंटिटी से यहाँ पे आई हुई होती है और वे लेडी हेन को अपनी डॉटर के लिए एक्सेप्ट कर लेती है। वे लेडी बताती है कि जल्दी च्वेंगडम इंटरनेशनल स्कूल के एंट्रेंस कंडक्ट होने वाले हैं। वैसे तो उसका मनी और कनेक्शन इनफ था वहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन उसकी डॉटर मैथ्स में थोड़ी सी वीक होती है, इसीलिए वे इन्हें को उसे ट्यूशन देने के लिए बोलती है। इंटरव्यू के बाद भाग के हाइन एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और वहीं उसकी फ्रेंड भी होती है और हाइन उसे उसकी आईडी देती है और उसे थैंक यू बोलती है। यहाँ इन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और उसकी फ्रेंड को पता था कि हेन को अभी पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए वे खुद न जाके वे हेन को अपने प्लेस पर ट्यूटर के लिए इंटरव्यू देने के लिए भेजती है। नेक्स्ट डे हम हेन को उसके स्कूल में देखते हैं जहां उसे अपने टीचर से पता चलता है कि इस बार उसे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, क्योंकि इस बार वह स्पॉन्सरशिप किसी नीडी स्टूडेंट को मिल रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वह अपनी ग्रैंड मदर के साथ अकेली रहती है। और इसके लिए हेन टीचर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि वे लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेशक वे स्टूडेंट एक बुरे सिचुएशन में है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सिचुएशन बेटर है। हेन ऑफिस से आती है तो उसके 2 क्लासमेट उसके साथ स्टडी करने के लिए बोलती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हेन अपनी लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए न्यूजीलैंड जाने वाली है, तो उसने ऑलरेडी स्टडी प्लान बना रखा है। लेकिन हेन मना कर देती है क्योंकि अब उसे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा था और वे नहीं जाने वाली थी। हेन जब अपने घर आती है तो देखती है कि उसके फादर के पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे टैक्सी ले सके, इसीलिए वे अपने वर्क प्लेस से घर पैदल ही आए थे। और इससे पता चल रहा था कि हेन के घर का कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और ऊपर से उसका भाई भी निकम्मा टाइप का है। हेन अब न्यूजीलैंड नहीं जा रही थी और उसके लिए उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। नेक्स्ट डे हेन नाइन को उसके घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती है, लेकिन नाइन पढ़ाई ना करके अपने न्यू बैग के साथ फ़ोटो क्लिक कर रही होती है ताकि उसे अपने सोशल मीडिया पे डाल सके। और वे हेन से पूछती है कि उस पे आउटफिट के साथ कौन सा बैग सही लग रहा है। हेन एक बैग की तरफ इशारा करके बोलती है कि उसने कल भी सेम ही बैग कैरी किया था, जिससे शॉक्ड होकर नाइन बताती है कि ये बैग लिमिटेड एडिशन है और उसका आज वाला बैग बेस्ट सेलर बेसिक डिज़ाइन है। और वे उस बैग को हेन को दिखाने लगती है और हेन को समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों बैग में ऐसा अलग क्या है। जब भी उसकी नज़र उस बैग के प्राइस पर जाती है जिसकी कीमत 3 मिलियन कोरियन वॉन था, और उसे देख के वो शॉक्ड हो जाती है। और नाइन का न्यू बैग 5 मिलियन कोरियन वॉन का होता है, जो इन्हें के न्यूजीलैंड जाने के एक्सपेंसेस को कवर कर सकता था। इसीलिए वे नाइन से कहती है कि तुम कितनी इमेच्योर हो, इतने सारे पैसे तुमने बस वेस्ट और लग्जरियस आइटम्स पे स्पेंड कर दिए। और वे नाइन से बोलती है कि वह बस एक स्टूडेंट है तो उसे ऐसे एक्सपेंसिव आइटम्स की क्या ज़रूरत। अगर वह उसके प्लेस पर होती तो वह ऐसे फालतू की चीज़ों पे अपने पैसों को वेस्ट नहीं करती। और ये सुन के नाइन को अच्छा नहीं लगता है और वे कहती है कि तुम्हें दोनों बैग का डिज़ाइन सेम ही लगा, इसलिए मैं तुम्हें इनमें से एक बैग देना चाहती हूँ। और ये सुन के हेन थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, जिससे नाइन कहती है कि वह उसको फ्री दे रही है क्योंकि वैसे भी वह उसको यूज़ नहीं करने वाली है। और हेन सोचने लगती है कि अगर वे उस बैग को सेल कर देगी तो उसे 3 to 4 मिलियन कोरियन वॉन मिल जाएंगे। और वे उस बैग की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन नाइन उसका मजाक बनाने लगती है कि वैसे तो तुम्हें ये वेस्ट लग रहा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें फ्री देने के लिए बोला तो तुमने हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लिया। और वे बोलती है कि उसकी मदर ने कहा था कि हमारे कंट्री में बहुत ही स्ट्रेंज पर्सनैलिटी के लोग रहते हैं और वे ऐसे एक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें वे चीज़ नहीं चाहिए जो उनके पास नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कोई फ्री में दे तो वे एक्सेप्ट करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते हैं, स्पेशली पुअर लोग। और ये सब सुन के हेइन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह अपनी फ्रेंड से कंप्लेंट करती है कि उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है। नेक्स्ट डे वो फिर से नाइन को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन बहुत ही वेट करने के बाद नाइन नहीं आती है और वह टाइम पास करने के लिए इधर उधर रूम में देखने लगती है। जब भी उसकी नज़र उस पर्स पर जाती है और उसे नाइन की कही गई बातें याद आती है और वे उस बैग को कैरी करके सोचने लगती है कि इस बैग में ऐसा क्या स्पेशल है। और वे इस बैग के साथ पिक क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डाल देती है कि उसे ये बैग इतना अच्छा नहीं लगा और साथ में उस बैग का प्राइस भी मेंशन कर देती है। और जब ही नाइन घर आती है और हाइन उस पर्स को वापस रख कर बैठ जाती है। नेक्स्ट डे जब हाइन स्कूल जाती है तो उसके क्लासमेट्स कुछ अजीब बिहेव करते हैं और उसे पता चलता है कि सभी ने उसके पोस्ट को देख लिया है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हेइन को न्यूजीलैंड जाने के लिए स्पॉन्सरशिप मिल रहा था तो उसके पास इतना एक्सपेंसिव बैग कहाँ से आ गया। और सब कमेंट्स करने लगते हैं कि घर का बैकग्राउंड देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हेइन एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और सभी उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ को लग रहा था कि हेइन बहुत ही ज़्यादा रिच है और कुछ को ऐसा लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। और उसके कुछ क्लासमेट्स उसको कन्फ्रंट करते हैं और हेइन उन्हें झूठ बोल देती है कि वे रिच है। नेक्स्ट डे हेइन जल्दी से नाइन को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसके घर आती है और उस टाइम नाइन अपने स्कूल में थी
और हेन को अपने क्लासमेट्स को ऐसा दिखाना था कि वे रिच है, इसीलिए वे नाइन के बैग्स, शूज़ और क्लोथ्स के साथ बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवा के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है, जिससे सबको यकीन हो जाए कि वे रिच है। हेन की क्लासमेट उसकी फ़ोटोज़ को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और वे उससे पूछती हैं कि वे कभी अपने स्टफ्स को स्कूल में लेकर क्यों नहीं आती है, जिससे वे बहाना बनाने लगती है कि बेशक वे रिच है लेकिन उसने कभी भी अपने पेरेंट्स से अलाउंसेस नहीं लिए, उसने हमेशा से ही पार्ट टाइम जॉब किया है और वे एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट को ट्यूशन देती है और कन्वीनियंस स्टोर में काम करती है। और ये सारी बातें उसकी एक क्लासमेट सुन रही होती है और वे पूछती है कि फिर उसने वो ब्रांडेड स्टफ इंस्टाग्राम पे कहाँ से पोस्ट किया है, जिससे वो बहाना बना देती है कि बेसिक फूड्स और एकोमोडेशन तो उसके पेरेंट्स ही प्रोवाइड करते हैं, बाकी वे अपने अलाउंसेस ही यूज़ करती है और इससे उसकी क्लासमेट्स और ज़्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। हेन बहाना बनाती है कि जो उसके पेरेंट्स ने बाय किया है वह उसे स्कूल में बस शो ऑफ करने के लिए नहीं ला सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसे उन्हें खोने का डर है। और ये सब सुनने के बाद उसकी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स और ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाती हैं कि हाइन स्टडी में भी इतनी अच्छी है और ऊपर से इतनी ज़्यादा रिच। वे उसको सजेस्ट करती हैं कि वे ऐसे ही अपने स्टफ़ की फ़ोटो पोस्ट करेगी तो उसके फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और इससे उसे बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट और स्पॉन्सरशिप भी ऑफर होंगे। और ये सुन के हेन उनसे पूछती है कि एडवर्टीज़मेंट से वे कितना अर्न कर सकती है, जिससे वे 3 to 4 मिलियन कोरियन वॉन पर मंथ बताती हैं। दूसरी साइड हम जीना को देखते हैं जो क्लास लेक्चर के बीच में सो रही होती है और टीचर उसे उठाने के लिए बोलती हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स उसको उठाने नहीं जाता है और टीचर को यह बात अजीब लगती है, जिसे एक स्टूडेंट बताती है कि जीना हानमिंग ग्रुप की चाइल्ड है। टीचर को अच्छा नहीं लगता है और वे गुस्से में उसको उठाने के लिए जाती हैं और उसका इंसल्ट करती हैं कि उसके ग्रेड्स तो अच्छे नहीं हैं तो कम से कम उसे क्लासेस के बेसिक एटिकेट्स को तो फॉलो करना चाहिए, जिससे वे टीचर का इंसल्ट करने लगती है कि उसे सही से वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है और वे एक न्यू टीचर है और उसे ये कह के इंसल्ट करती है कि वह बस एक पार्ट टाइम टीचर है जिसके पास जॉब का बेसिक रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो वे बेसिक्स के बारे में उसे ना सिखाए तो अच्छा होगा और उसे अपनी प्लेस पता होनी चाहिए। और ये कह के वह वापस हो जाती है। इधर हाइन ट्यूशन पढ़ाने के लिए जल्दी जाया करती थी ताकि वे फ़ोटो क्लिक करके उसे इंस्टाग्राम पर डाल सके और उसके फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो, जिससे वे एडवर्टीजमेंट कर सके, लेकिन सिमिलर आउटफिट्स डालने से उसके फॉलोअर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे होते हैं। इसीलिए वे नाइन के क्लोजेट को चेक करने जाती है ताकि वह इंस्टाग्राम पे कुछ अलग पोस्ट कर सके और उसके क्लोजेट्स को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे प्यारे प्यारे से स्टफ्स थे। वे कुछ ट्राई कर रही होती है और अचानक से वहाँ पे नाइन की हाउसकीपर आ जाती है और वे बहाना बना देती है कि वो वॉशरूम जा रही थी और वे गलती से यहाँ पे आ गई। हाउसकीपर के जाने के बाद हेन की नज़र चंगदम इंटरनेशनल स्कूल के आउटफिट पर जाती है और वह हाउसकीपर से पूछती है कि आउटफिट अभी से यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अभी उसका एडमिशन नहीं हुआ था, जिससे हाउसकीपर बताती है कि उस यूनिफॉर्म को 1 साल पहले ही बुक कर दिया गया था ताकि उस पर गोल्डन फैब्रिक स्टिच किया जाए। हेन कहती है कि अगर वह एंट्रेंस में फेल हो गई तो, जिससे हाउसकीपर बताती है कि ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन के लिए बहुत सारे पैसे को स्पेंड कर दिया गया है। और वे कहती है कि ये यूनिफॉर्म कल ही डिलीवर हुआ है तो वे ध्यान रखे कहीं डैमेज ना हो जाए, लेकिन हेन उस यूनिफॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी और वे उस यूनिफॉर्म को ट्राई करने लगती है और उसके साथ फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है कि क्या उसे चंगदम इंटरनेशनल स्कूल में ट्रांसफ़र ले लेनी चाहिए। उस यूनिफॉर्म को देख के हेन को नाइन से थोड़ा सा जेलस फील हो रहा था और उसे अपने पूरे होने पे अफसोस हो रहा था जब भी वह अचानक से नाइन की आवाज़ सुनती है जो घर आ चुकी थी और वे अपने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वे भाग के क्लोजेट की तरफ जाती है और इधर हेन यूनिफॉर्म को उतारने की बहुत ही कोशिश कर रही थी जब भी नाइन रूम में आ जाती है, जिससे हेन को बेड के नीचे छुपना पड़ता है। इधर नाइन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी क्योंकि उसका यूनिफॉर्म क्लोजेट में नहीं था और ना ही रूम में, और वे वहाँ से हाउसकीपर से पूछने जा ही रही होती है कि उसे हेन के फ़ोन से कुछ नोटिफिकेशंस की आवाज़ आती है और उन्हें चेक करने लगती है और वह सारे पोस्ट को देख लेती है जो उसने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और अब नाइन को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था। हेन कहती है कि उसका कुछ बुरा इंटेंशन नहीं था, जिससे नाइन कहती है कि उसे उसके इंटेंशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेन बात यह है कि उसने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को फैब्रिकेट किया है और इसके लिए उसकी मदर उसे स्यू भी कर सकती हैं और ये सुन के हाइन डर जाती है। वे कहती है कि वे अपनी मदर को कुछ ना बताए, वे चुपचाप यहाँ से चली जाएगी और वे उसको रिक्वेस्ट भी करती है और वे मान भी जाती है और ये सुन के हाइन को बहुत ही खुशी मिलती है और वे उसकी तारीफ़ करने लगती है कि वे बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। हाइन वहाँ से जाने लगती है, जिससे वे कहती है कि उसने उसको जाने के लिए नहीं कहा, उसने बस ये कहा है कि वह अपनी मदर को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन उसे अपनी मिस्टेक के लिए उसको रिपे करना पड़ेगा। बाद में हम हेन को कन्वीनियंस स्टोर में काम करते हुए देखते हैं जहाँ पे वे नाइन का होमवर्क कर रही होती है और वे उस बारे में अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर करती है। उसकी फ्रेंड उसको टीज करती है कि उसने ऐसा क्यों किया जो आज उसे एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का होमवर्क करना पड़ रहा है। हेन की फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था कि हेन को सिविल सर्वेंट बनना था
तो उसे रिच प्रिटेंड करने की क्या ज़रूरत थी। जिसे हाइन बताती है कि शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया था और उसको गुस्सा आ रहा होता है कि उसे ऐसा पनिशमेंट क्यों मिल रहा है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि मिडिल क्लास स्टूडेंट का होमवर्क करना कोई पनिशमेंट है और वह कहती है कि उसको शुक्र मनाना चाहिए कि नाइन जैसी लड़की को उसने ऑफेंड किया है, अदरवाइज़ कोई और होती तो उसके साथ और ज़्यादा बुरा होता। जिससे हाइन फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि उसने नाइन जैसे इवल लड़की आज तक नहीं देखा। और यहाँ पर पता चलता है कि नाइन उससे बस अपना होमवर्क ही नहीं करवाती है बल्कि उससे अपने सारे पर्सनल काम भी करवाती है, जैसे शॉपिंग के टाइम उसके बैग को कैरी करना, खुद की फ़ोटो क्लिक करवाना और बिल्कुल एक पर्सनल सर्वेंट की तरह उसे ट्रीट करती है। और बाद में वे अपने सभी फ्रेंड्स का होमवर्क करने के लिए बोलती है। हाइन मना करती है तो वे दोबारा उसको धमकी देने लगती है कि वह अपनी मदर को सब कुछ बता देगी। बेचारी हाइन का एग्ज़ाम आने वाला था लेकिन उसकी वजह से वह अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रही थी और वह उससे कंप्लेंट करती है। जिसे नाइन बताती है कि नेक्स्ट वीक उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है और इंटरव्यू के बाद वे अपने ट्यूटर के जॉब से आज़ाद हो जाएगी। कुछ दिन बाद हेन स्टडी कर रही होती है क्योंकि कुछ देर में उसका मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाला था जब वे उसके पास नाइन की कॉल आती है और वे रोते हुए बताती है कि वे अपना इंटरव्यू स्क्रिप्ट घर पे भूल चुकी है और उसको लाने के लिए बोलती है। हेन बोलती है कि वे अपनी मदर या हाउसकीपर से भी बोल सकती है। जिसे नाइन कहती है कि उसकी मदर फ़ोन पिक नहीं कर रही हैं और उसकी हाउसकीपर घर पर नहीं है और वे रोते हुए कहती है कि वे स्क्रिप्ट के बिना इंटरव्यू नहीं दे पाएगी। हेन बताती है कि उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और ये सुन के नाइन कहती है कि अगर वे अपने इंटरव्यू में फ़ेल हो गई तो वे अपनी जान दे देगी और वे सब अपनी मदर को भी बता देगी। और ये सुनकर मजबूरन हाइन को इसका स्क्रिप्ट लेकर चुएंगडम इंटरनेशनल स्कूल में आना पड़ता है। लेकिन मैं देखती है कि नाइन अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उसका मजाक बना रही है और वे बोल रही होती है कि वे उसी का फॉल्ट है कि वे एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुई है और उसे ग्रेटफुल होना चाहिए कि उसकी वजह से उसे चुएंगडम इंटरनेशनल स्कूल में आने का मौका मिला। हेन को उस पर गुस्सा आ रहा था और नाइन उसका मजाक बनाने लगती है और कहती है कि वह ट्यूशन पढ़ाना क्यों बंद कर रही है, उसे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और वह कहती है कि वह अपनी मदर से बोलकर उसको एक्स्ट्रा बोनस दिलवाएगी और उसके लाए गए स्क्रिप्ट्स को वहीं पे डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले से ही स्क्रिप्ट था। और बेचारी हाइन को बहुत ज़्यादा रोना आता है और उसे खुद के पूरे होने पे आज पहली बार बहुत ही रिग्रेट हो रहा होता है और वह जाकर वॉशरूम में रो रही होती है और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही थी। और फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ सो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।